नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं। आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूं। कहानी ऐसी जिसे सुनकर आपको ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिलेगा। हमें जब किसी को सॉरी बोलना होता है तो हमें सॉरी बोलने में बहुत मुश्किल होती है। हम नहीं बोलना चाहते ना। हम बोलते हैं काय का सॉरी, मैं क्यों सर झुकाऊँ, मेरी ईगो सामने आ रही है, वो है ही क्या, मेरा क्या मतलब बनता है सॉरी बोलने का, तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं। और होता क्या है कि ज़िंदगी में झुकना और माफ़ी मांगना सबसे बड़ा काम होता है। एक बार एक राजा के दरबार में कुछ भिखारी आए और अर्ज़ करने लगे कि हमें कुछ खाने को दो, हमें कुछ खाने को दो। तो राजा अपने सिंहासन से उठा, उन्हें भरपेट भोजन कराया। जब वो जाने लगे तो उन्हें बहुत सारे सिक्के देकर सोने के, और उनके पैरों में नतमस्तक होकर उनसे कहा, आप मेरे दरबार से खुश होकर जाएं। ये सब देखकर महामंत्री को बहुत गुस्सा आया। महामंत्री ने कहा, सरकार, मैं आपको ना एक सलाह देना चाहता हूँ। आप दुनिया के बादशाह हो, आपका इतना नाम है, आपके आगे कोई नहीं टिक सकता, आपके आगे दुनिया सर झुकाती है, और आप क्या कर रहे हो, एक भिखारी के आगे अपना सर मस्तक जो है वो झुकाते हो। मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी। राजा ने बोला, कहीं कोई बात नहीं, तुम कल सुबह आना, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। वो महामंत्री कल सुबह आया तो उसे एक प्लेट के अंदर एक बंदर का सर मिला, एक तोते का सर मिला, और एक घोड़े का सर मिला, एक हाथी का सर मिला, और बोला, जाओ इसे जाकर तुम जो है बाज़ार के अंदर बेच कर आ जाओ। और साथ में एक जो प्लेट थी उसके अंदर आदमी का सर था। उसने बोला, मैं समझा नहीं। बोला, तुम जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वो बाज़ार में निकला सबको बेचने के लिए, तो तोते का भी बिक गया, हाथी का भी बिक गया, बंदर का बिक गया, और घोड़े का भी बिक गया, हाथी का भी बिक गया, बंदर का बिक गया। लेकिन आदमी का सर कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वो शाम को वापस आया, उसने कहा, भाई आदमी का तो सर कोई खरीद नहीं रहा, लोग कह रहे हैं इसका क्या करेंगे, इस सर को तुम अपने पास ही रखो। तो राजा ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम वापस बाज़ार जाओ और इसे फ्री में, मुफ्त में बांट कर आ जाओ, शायद कोई मुफ्त में ले ले। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। वो गया, उसने हाथ पैर जोड़े लोगों के कि ये सर ले लो। तो सबने उसे बोला, महामंत्री जी, आप पागल हो गए हो क्या, किसी इंसान के सर का हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। मंत्री वापस आया। महामंत्री बोला, मैं आपकी बात को समझा नहीं। राजा ने कहा, सीधी सी बात है, देखो, तोते के सर गर्दन कटी हुई किसी ने भी ले ली, हाथी की ले ली, घोड़े की ले ली, बंदर की ले ली, लेकिन किसी ने भी इंसान का जो सर कटा हुआ था उसे लेना ज़रूरी नहीं समझा। ये हमारा अहम, वहम, घमंड और हमारी ईगो होती है जो हमें किसी के आगे अपना सर झुकाने नहीं देती, हमें झुकने नहीं देती। अगर आप अपना सर झुकाओगे तो ज़िंदगी के अंदर आगे ज़रूर बढ़ोगे। इसलिए अपना सर झुकाकर जीते जी ही किसी से माफ़ी मांगनी पड़े तो मांग लीजिए, क्योंकि कटे हुए सर की भी कोई कीमत नहीं है। मरने के बाद लोग आपको तस्वीरों में नमस्ते तक करना भूल जाते हैं। वर्ष लग जाता है, श्राद्ध में ही दुनिया आपको याद करती है। इसीलिए आपसे कहती हूँ, सही समय पर सर झुकाकर किसी अपने से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। आपको पता है वो राजा कौन था? वो राजा थे अशोक। राजा अशोक थे वो। फिलहाल दीजिए इजाज़त।